आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गिला। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे प्रति संसार की दृष्टि में बड़े ही सज्जन, बड़े ही श्रेष्ठ, बड़े उदार और सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में बड़ा आनंद आता है जो घर को भाड़ में झोंक देते हैं, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वो तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी, कृपण, संकीर्ण हृदय और आचार भ्रष्ट होते हैं। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों न करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ें मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी ना जाता हो। ऐसी दुकान पर तो ना चीज़ें अच्छी मिलती हैं, ना तौल ठीक होते हैं, ना दाम उचित मिलता है। ये दोष ना होते हैं तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होते। पर इन्हें ऐसे ही गई गुजरी दुकानें से चीज़ें लाने का गरज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकानों में सौदा लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टुटपुंजियों से ही बनती है और इन्हें उल्टे छुरे से मूंढते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजरों में खराब, घुना हुआ, चावल ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे, दाल में कराई या कंकड़ भरे हुए, मानो लकड़ी को जला डालो क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा किलो तेल या सलहोन जैसे काटो जेम, और दरअसल घी से भी छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट वाली जो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी जलती हुई नामी दुकान पर जाते तो जैसे डर लगता है। उन्हें ऊंची दुकानें और फीका पकवान के कायल है। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज़ रोज़ का टंटा सहा नहीं जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुनपुंजियों की दुकान से सामान लाते ही क्यों हैं? उनके पालन पोषण का ठेका क्या तुम्ही ने ले लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देख के सब बुलाने लगते हैं। वाह क्या कहना, कितनी दूर की बात कही है। ज़रा इन्हें बुला लिया, खुशामद दो शब्द सुना लिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस अपना मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया। पर इन्हें सुध ही नहीं रहती कि कूड़ा करकट बांध कर कहाँ ले जाते हैं। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं जाती? ऐसे उठाई गिरी की मुँह ही क्यों लगते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया तो मैं महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से ये भी विराजमान थे। बोले, ये संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैंने एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वो मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वो भी बचपन का, तो कहाँ से दोस्ती का हक निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले कर दिया। इस भले मानस ने वो आभूषण और रुपए ना जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद भी वो चीज़ बनकर ना आई। तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी की देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई। रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जद्दू गिरगिट लंगोट के फाक खेलने वाले फाके मस्त है, जिनका उद्यमय इन जैसे आँखों के अंधों से दोस्ती गांठता है। नित्य ही एक ना एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गले नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी ना हुआ कि किसी ने रुपए ना चुकाए हो। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु ये भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो दे आए हो, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त? तब बस बंगले झांक रह जाते हैं। अपने मित्रों को सूखा जवाब तो दिया नहीं जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो। मैं ये भी नहीं कहती कि दोस्तों से बैरमुंती करो। अगर चिकनी चुपड़ी बातों से बात बने, बहाना कर सकते हो तो किसी मित्र से रुपए मांगे और उसके सर पर बोझ पड़ा। बेचारे कैसे इनकार कर देते। आखिर लोग जान जाएंगे
ये महाशय भी खुल्लक ही हैं। इनकी हविस ये है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों ना गिरवे रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी के रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के ब्यारे न्यारे ना हो इन्हें चैन नहीं है। इनके करतूत से तो क्या जाऊँ। मेरी तो नाक में दम आ गया है। एक न एक मेहमान रोज़ यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं और ना जाने कहाँ से बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से आ जाता है। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर में मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं, मगर आपकी मित्रों के निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाएगा। घर का पर्दा खुल जाता है तो जाए। मेरे बच्चों के सिर गर्मियों में थे, खैर कोई मुआवजा नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमान का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजरे पर पड़ी फड़फड़ाया करूँ। इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं हैं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो समय पड़ने पर इनकी ढेले से भी मदद कर सके। एक बार महाशय को इनका अनुभव अत्यंत ही कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत के जैसे आँख ना खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भ्रष्टाचारियों से इनकी पड़ती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर अपना किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठने ऐसी हो जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया। कई दिन कोई दूसरा कहार ना मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्वोत्तर चल रहे थे, पर इनको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरे जूठे बर्तन मांजना और अपने साग सब्जी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहाय हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जांगलू हो, मगर अपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार, बड़ा आज्ञाकारी, पढ़ले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्या इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें नहीं थे। किसी काम का तमीज़ नहीं। बेईमान ना था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता, अभागा दुकानदारों के हाथ लुट जाता था। 10 तक की गिनती भी उसे ना आती थी। 1 रुपया देकर भेजूँ तो संध्या तक हिसाब समझा ना सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूँ, मगर इन महाशय को तो उसे कुछ कहने देना, डांटना तो दूर की बात है। ये नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटना जाते तो अपने उनके समीप ना आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाते रहते थे, और इस प्रयास में सफल ना होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज़ ना थी। मर्दाना कमरा ही तो मेरे घर से ढंग का एक कमरा था, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज़ उधर, उधर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन, पर ये शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू ना लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज़ करीने से रखी हुई है। गर्द गुब्बार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो ये हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग से बताती नहीं, उल्टा उसे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज़ कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि से विश्वसनीय बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा मालूम ही सवेरे उठी और बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे का द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दूँ। हरामखोर को उसी दम निकालकर बाहर किया। ये फरमाने लगे,
उसके महीना तो हो चुका है। वाह री समझ, एक तो काम ना करे, उस पर आंख दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूँ। मैंने एक कौड़ी भी ना दी, एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझे कई दिन तक रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रोके। ऐसे ऐसे भौंदू तो संसार में पड़े हुए हैं, मैं ना होती तो शायद अब तक इन्हें किसी बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईस के घर में ही होंगे। मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं है। आपका वस्त्रालय एक बक्सी में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने? मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम ना था। गरीबी पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे और मेरे पास खेत के सिवा इसका कोई इलाज नहीं था। जब तक समाज का ये संगठन रहेगा मेरी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया? अपना कोट उठाकर उसे भेंट कर दिया। मेरे तन बदन में तो आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहो। देवता के पास यही एक कोट था, आपको इसे भी जरा भी चिंता ना हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ में जैसे बुद्धि ही हर ली हो। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह पकड़ ली। ये कई दिन सर्दी में ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वो भी बंद हो गया। ईश्वर ने इन्हें हृदय में एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ था। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती थी, पर इनको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता तो हंसे अपनी बला से। अंत में जब मुझसे देखा ना गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूँ, पर डर गई कि बीमार पड़ जाए तो बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे कि वो कितने विनीत, कितने परोपकारी हैं। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, ना ही विनीत समझती हूँ। ये जड़ता है सीधी साधी निरहरता का। जिस मेहतर को अपने अपने कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है और आपको दिखा भी दिया है। फिर भी दूसरों की विवेकहीनता के पुरोहित हम क्यों करें? अगर आप विनयी तक परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी आपके मन में कुछ उदारता होती। यह सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है, घर वालों का इसका अल्पांश भी नहीं मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी ना दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगाऊँ उन्हें लाने में ज़रा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए मैं दूँ यह शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होता। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए कुछ नहीं लाते, जो मैं कुछ मंगवा दूँ उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक़ के लिए भी चीज़ें चाहता है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं ले आते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खा ली है, इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी, अर्सिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ जो इनका सेवा भाव है उसका कारण इनका यश, लोभ, अव्यावहारिक अज्ञानता है। आपके विनय का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नज़र या डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप ना उठाए तो कौन उठाएगा? औरों की रियायती छुट्टी मिलती है, आपका वेतन करता है, औरों की तरक्की होती है, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी की 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़ कर काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम ना आ जाता है तो इन्हीं के सिर मढ़ दिया जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि की उपाधि मिली हुई है। भाग्य में वही सूखी घास लिखी हुई है। यह विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इन्हें समय चातुरी का अभाव कहती हूँ।
व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं, दुनिया का काम मुर्तबा और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहे तो कोई कारण नहीं वो कि हमारी खिंचाव में वो भी रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वो दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो जाता है। ऐसी सिरांगियों से किसी को सहानुभूति क्यों होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है, उनके हृदय में भी सम्मान और विशिष्टता का कामना है, वो कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उनसे विरष्ट रहे तो क्या उनके उस पर अफसर उन्हें सलाम करने आएंगे? आपकी यहाँ नौकरी की, वहाँ से निकल गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज़्यादा ना टिके, ये तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक कारण छोड़ बैठे हैं। आपको कुटुंब सेवा का दावा है, आपके कोई भाई भतीजे होते वो कभी इतनी बात भी नहीं पूछते, आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार है, घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है, वो ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, घर में नौकर चाकर है, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई थी, मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालो, उन्हें भी तो अपना खर्चा है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो इन्होंने पत्र लिखा, मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा, मुझे चकमा दे दिया, रुपए ना आने थे ना आए। कई दिनों के बाद जब मैंने पूछा कि कोई जवाब आया, श्रीमान भाई साहब के दरबार से, आपने रुष्ट होकर कहा अभी केवल 1 सप्ताह तो हुए हैं खत पहुँचे, अभी क्या जवाब आ सकता है, 1 सप्ताह और गुजर जाए तब जवाब पूछेंगे। अब इनका ये हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्न चित्त नज़र आते थे कि क्या कहूँ। बाहर से आते थे तो खुश खुश, कोई ना कोई शिगुफा ले लिए। मेरी खुशबुदा भी खुश हो रही है, मेरे मायका वालों की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजोई केवल इसलिए कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी, इतने विस्तार और गवेषण के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रशंसा उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी? जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मौत की तरह सिर पर सवार हो गई, तब मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पूछा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? या हम किस दासी की संतान है? 500 रुपये साल का नफ़ा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 का कम से कम होएगा, पर हमें कभी एक औड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 रुपये मिलना चाहिए। 2000 ना हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ ना हो तो बीमा का प्रीमियम भर ही तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी से 4 गुनी है, रिश्वत भी लेते हैं, फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? हाँ हाँ करने लगे, कहने लगे वो बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधव का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों की भात भेजते हैं, और कहाँ से लाए और हमारे पास भेजे। वाहरी बुद्धि, मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आता। मुझसे पूछते, मैं एक नहीं 1000 बता देती, एक से बढ़कर एक। मैं रहती तो कह देती थी कि घर में आग लग गया, सब कुछ स्वाहा हो गया। पड़ोस की एक महिला से कुछ रुपए कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी भाई भतीजे की तारीफ के पुल बांधते तो मेरे शरीर में आग लग जाती, जैसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे थे, 2 बच्चियाँ भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है कि ये बंधु किसी की कौड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूम कर नहीं आए हैं। मैं घबरा रही हूँ। ये निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झुलाई हुई जाती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर देखते क्यों नहीं लौंडा कहाँ रह गया है। ना जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही क्यों दे दिया? पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं और कहते हैं, बड़ा शैतान है, अभी तक घर नहीं आया, आ जाते हैं उसके कान उखाड़ लूँगा, मारे हंटर के खाल खोलकर उसे मार दूँगा। यह बिगड़ कर तैश के साथ उसे खोजने निकले। संयोग की बात है
वो उधर जाते, इधर से लड़का आ जाता। मैं पूछती हूँ तू किधर चला गया था? तुझे वो ढूंढने गए हैं, देखना आज कैसी मरम्मत होती है। ये आदमी तो छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे, छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मग्न हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान बदहवास। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं, आया है कि नहीं? मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने का विचार करती हूँ। आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछ कर हार गई, कहाँ गया था कुछ बोलता ही नहीं। ये गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर काँपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियों घर में छिप जाती है कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। ये क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है। मैं भी क्रोध में हूँ। आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहीं इनसे शिकायत की। ये लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रख कर बनावटी क्रोध से पूछते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कितनी देर हो गई। आदमी शाम को घर आ जाता है, ये मटर गश्ती करता रहता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस इतना ही में ही क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घाटा घोर घोर हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाए और निकल गई। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने भी लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 चमाता लगा दिए रहते, इस तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। ये फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी ज़ोरों से डांटा? बच्चे की जान निकल गई, देख लो जा कर के। तुमने डांटा तो नहीं, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं। क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने वाले से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए। उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत से शासक बालकों के मानसिक विकास में बाधा डालता है। इसी का ये फल है कि लड़के बेनकेल के ऊँट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गिल्ली डंडा, कभी गोलियां, कभी कनकौवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 की उम्र में लड़कपड़ इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले जाए, गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से ज्यों लड़के आते फिर ले बैठते थे। बस संध्या के समय आधा घंटा ही छुट्टी देते थे, रात को फिर जोत देते। यही नहीं, आप तो अखबार भी पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते रहे। कभी कभी आप सींग काट कर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का भला लड़का क्या रोक सकता है? पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उनके घर में कदम रखा कि शांति का साम्राज्य हुआ। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उनकी शासन की ये बरकत थी कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का ही स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते थे। और क्या कहूँ, पिछले साल कन्या का विवाह था। इनकी जिद थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी भी नहीं देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी ही क्यों न बैठी रहे। यहाँ भी अपना आशीर्वाद आकूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते थे, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की न्याय व्यवस्था कायम है, ये उती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है। जब तक ये प्रथा मिटने की नहीं, 2-4 ऐसी व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ फैलाए, लेकिन इनकी परिस्थिति पर कोई असर न पड़ता। कुप्रथा जीव की त्यों बनी हुई थी। पैसों की थी कभी नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर देते रहते थे, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियां की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो ये प्रथा भी विदा हो जाएगी। इससे पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और अपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाए। इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या का 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। इनने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि
वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया कि यथाशक्ति कोई बात ना रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इस महाशय के आगे मेरी एक न चली। ये प्रथा निर्दय है, यहाँ रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपए की क्या ज़रूरत, जहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था। यह यूँ कहे कि साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह पे कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर खड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शस्त्रास्त्र हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा, किंतु टेक थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले व्रत क्यों रखे। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन इन्हें नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। ये सदैव इस प्रथा के विरोध थे, इन्हें निषिद्ध समझते थे। कन्या कोई दान की वस्तु है। दान रुपए, पैसे, जगह, जमीन का होता है, पशु दान होता है, लेकिन लड़की का दान नहीं। एक लचर सी बात है, किंतु समझाती हूँ। पुरानी प्रथा है, वेद काल से चली आ रही है, शास्त्रों में भी इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर इनके काम में जू तक ना रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे ना गए। और मज़ा यह है कि इन्होंने तो यह अनर्थ किया, आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल ना रही, झक मारकर मुझे ही मानना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं एक दिन भी पृथक नहीं रह सकी, एक क्षण का वियोग नहीं रह सकी। इन सारों दोषों ने मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात तो है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वो ज़रा मामूली सी देर से घर आते तो प्राण नदों में समा जाते। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या या बुद्धि का पुतला रूप और धन देवता के रूप में भी दे दे, तो मैं आंखें उठा कर भी ना देखूं। ये धर्म के बड़े नेकी हैं, कदापि नहीं। प्रगाढ़ता परिवर्ता है, लेकिन हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए हैं और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम ना दे सके, चाहे वो पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों ना हो। जाने उस रास्ते हम निःशुल्क आंखें बंद किए जाते हैं, उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों के सामने समाये हुए हैं। अनजाने रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा, शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने के लिए भी तैयार ना होंगी।